अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे। अब डी चौक पर है बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और पीटीआई का काफिला। लेकिन सवाल सबसे अहम ये था कि रेंजर्स एहलकारों की शहादत की वजह क्या बनी। तो सबसे पहले ये जो खबर ब्रेक की थी कि असल कहानी है क्या, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अली रज़ा औशाफ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं और एक बड़े ऑपरेशन की बाज़गश्त है। दूसरा, मैं कुछ नो गो एरियाज़ में होके आया हूँ, जो मैंने सूरत हाल देखी है। मेरे पास भी एक बहुत बड़ी खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और इर्द गिर्द के जो इलाका है डी चौक का, लाइटें बंद हो चुकी हैं और ऑपरेशन। देखें, आर्मी चीफ की जो तस्वीर आई है ना, सबसे पहले अगर हम उस पर डिस्कस करें तो उस तस्वीर में बाकायदा एक मैसेजिंग है। और आपने उसमें रोब दबदबा और पैगाम तो देखा होगा ना उसमें। उस तस्वीर वो तस्वीर जो पैगाम दे रही है, उस तस्वीर में जो उनकी आंखों से पैगाम है। और फिर सबसे बड़ी बात है, सिंबॉलिकली जो पैगाम उन्होंने दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार थे, आपके वज़ीर दाखिला थे और आर्मी चीफ हाफिज़ सईद जनरल आसिम मुनीर थे। इन सब ने मिल के जनाजा पढ़ा और फ्रंट पे आर्मी चीफ ने, चूँकि उनके जवान था, और वज़ीर आज़म ने उनके जनाज़ों को कंधा दिया। जो 3 रेंजर्स के एहलकार हैं, मुबैना तौर पर पीटीआई के इंतशारियों के हाथों या पीटीआई के अंदर जो इंतशारी थे, एहतजाजी थे, पुरतशद्दुद एहतजाजी थे, जो उनको आप वर्ड देना चाहें दे लें, उनके हाथों जो वो शहीद हुए, तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ के वो तस्वीर जारी की। एक बाकायदा पैगाम था कि अब रियासत मजीद जनाजे नहीं उठाएगी। अली भाई, जो मैं, एक तो है कि रेड जोन या डी चौक वाला एरिया सारे बता रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया पर भी नज़र आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नज़र आ रहा है, ये आधा सच है। मैं पूरा सच बताऊं, आप अगर पाकिस्तानी हैं और ज़रा भी मुहब्बे वतन है, जिस तरह इन इंतशारियों ने, इन फसादियों ने बर्बरियत की, फस्तायत की इंतहा की है, वो नाकाबिले बयान है। रेंजर्स के एहलकार बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं, रेंजर्स एहलकार, और इसके साथ साथ पुलिस एहलकारों का तो मैं बता ही नहीं सकता। ये मनाजर में अपनी इन आंखों से देख कर आया हूँ अली भाई, इन आंखों से देख कर आया हूँ। जिस तरह वो खून में लथपथ थे, जिस तरह सड़कों पर उनके खून के छींटे चीजें थी, मैं बयान, एम्बुलेंसेस वगैरह खड़ी थी, और ये कंटेनर्स के उस साइड का सच मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे वो फुटेजेस रिलीज नहीं कर रहे, और अभी भी कह रहे हैं कि ये लोग टल जाएं। तो जो इमरान खान का नया पैगाम सामने आया है कि आखिरी बार तक लड़ो, आप मुझे कहते हैं मैं सख्त जुमले इस्तेमाल ना किया करूं। इनके अपने बच्चे हैं कहाँ, लंदन में बैठे हुए हैं, और अब ये चाह रहे हैं कि रियासत और आए, और वो आ गई है। जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होना, ये बहुत कुछ हो रहा है। और मैं आपके साथ कल रात इस्लामाबाद हम जहां गए, अब वहां तक सिक्योरिटी लग चुकी है। तो अब आप हालात देखें क्या है। मैं सारा ये घूम फिर के आया हूँ एरिया, ये स्टूडियो में करना मजबूरी है कि नेट की वजह से हम जाते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं, लाइव मनाजर नहीं दिखा सकते। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग। और मुझे भी रोकिएगा ना कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। देखें, सख्त जहाँ पर आपका कोई तज्जिया है, एनालिसिस है, मैं आपकी राय है, हाँ जी। उसका इजहार ज़रूर करें पार्लियामानी अंदाज में। आपको कोई नहीं रोकता, लॉजिक के साथ करें। और अभी जो बात आप कर रहे थे कि तस्वीर और फिर उसके बाद के सारा इस एरिया की पुलिस यहाँ तक आ गई, तो इस वक्त एक तो शायद पीछे के लोगों के साथ ये शायद हाथ हुआ है, ये मामला कुछ दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन आप अपनी आंखों से देख के हैं कि रेंजर्स के एहलकार जो हैं वहाँ पे बुरी तरह जख्मी हालत में पड़े थे, खून में लथपथ। और डेफिनेटली फिर रियासत उनका रिएक्शन तो देती है। वो जवान हैं, वो किसी के, वो बॉर्डर पे भी गोली खाए और वो इधर भी अगर किसी की गोली खाए अपने ही शहरियों की जिनकी हिफाजत के लिए वो बॉर्डर पर जो है वो दुश्मन की गोली खाता है, फिर ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता रियासत में। तो मुझे ये लगता है कि उसके फिर पेशेंस जो अभी आपने बताया, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ पे तमाम एरियाज़ की जो और लाइट्स बंद कर दी गई हैं,
रेड जोन में जितने भी एरियाज़ हैं, डी चौक के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ हैं, F6 हैं, मेलोडी है और बाकी दीगर भी जितने भी मतलब इर्द गिर्द की रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो सब बंद कर दी गई हैं और एक ग्रैंड ऑपरेशन की जो है वो तैयारी हो रही है। अब ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है ये साबित करेगा, ये बताएगा कि पीछे के इस धरने में जो लोग आए हैं उनका स्टेमिना कितना है, वो कितनी देर तक टिक पाते हैं। अली भाई वही जवान पार्क में जो डंडे सोटे नहीं थे और ऊपर कील लगे हुए थे उनके, और साथ साथ वो गुलेलों में पत्थर, ये मैंने खुद मनाजर देखे हैं इनको बरसाते हुए सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को। और जितनी ज़्यादा 3-4 दिन से मैं और आप इधर हैं, लाहौर से आए हुए हैं कवरेज के लिए, जितनी रेंजर्स जितनी सिक्योरिटी मैंने देखी है, उनका अचानक एकदम से पीछे हट जाना, ये रियासत का उनको यही समझाना था कि ना करें, ना इस हद तक जाएं। तो बुशरा बीबी नहीं टली। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं, अली अमीन गंडापुर अगवा हो चुके हैं। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर अगवा हो चुके हैं और पीछे पेशावर में इनके घर का भी गिराओ उन बुलवैयों ने, और ये अपनी आग में खुद जलेंगे, ये जो फसाद और इंतशार फैला रहे हैं। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि ये यहाँ से कंटेनर से हिल के तो दिखाए। अच्छा, अभी आपने जो बात की ना अलीमन गंडापुर की, बिल्कुल अलीमन गंडापुर का जो अगवा वाला मामला है, इसको आप ये बात करें कि बेसिकली वो हाई जैक हो चुके हैं। चले हाई जैक, मैं तो वो बने नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो अगवा से मुराद आप ये कह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, कि वो उनके हाथ आ चुके हैं, तो जो है वो उनके इशारों पर मतलब सब कुछ कर रहे हैं, उनके इख्तियार में, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। उन्हें जो कहा जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, उन्हें वही मजबूरन करना पड़ रहा है। अभी भी खबर आ रही थी कि वो वहाँ से जाना चाहते थे, कुछ कोई बंदे ने अरेस्ट करना होता है, अब मंजिल पे तो पहुंच ही गए डी चौक पे, तो उनको फिर भी वर्करों ने नहीं जाने दिया। तो इसका मतलब तो फिर यही है जो आप बात कर रहे हैं। तो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर नुक्ता उठाना चाहता हूँ, जो कि खतरनाक साबित हो सकती है चीज़, या हो सकती थी, शायद इसीलिए ग्रैंड ऑपरेशन की भी तैयारी की जा रही है, वो ये है कि इस वक्त वहां पर जो मोब है वो लीडरलेस है। पता है आपको, वहां पे बुशरा बीबी नहीं है, वहां पे बुशरा बीबी भी नहीं है, अलीमिन गंडापुर भी नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी सूबाई और कौमी क्यादत में से कोई नहीं है वहां पर जो उस लीडर को मोटिवेट कर सके, डायरेक्शन दे सके, या कुछ उसे जो है वो कंट्रोल कर सके। तो जो डायरेक्शनलेस मोब होता है, क्राउड होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। और फिर वो लोग फिर बांग्लादेश तर्ज का उनके ज़हनों में मादा डाला गया है। तो वो लोग अब मुसलसल इस कोशिश में है कि वो डी चौक से आगे बढ़े, पेशकदमी करें, पार्लियामेंट हाउस जाएं, जितनी भी हसास मारते हैं वहां पर जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो ये खतरनाक चीज है, और ये मेरे ख्याल से इंटेंशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है मोब को लीडरलेस करके, लीडरलेस छोड़ के, कि इंटेंशनली अगर कोई इनको इस तरह का मामला हो जाए, वो ये ऐसा करना चाहते हैं, बाद में वो कहेंगे हम तो थे नहीं वहां पर, और ये जानबूझकर पीछे हटे हुए हैं क्योंकि चाहते हैं कि ये क्राउड आगे बढ़े, आगे बढ़कर वहां से कोई ऐसे विजुअल्स बांग्लादेश टाइप के मिल जाएं, एहसास मार्चों में दाखिल होने में से वीडियोस बनाएं, इंटरनेशनल मीडिया को दें, और ये बताया जाए कि पाकिस्तान में रियासती लीड जो है वो नाकाम हो चुकी है। तो ये जो लीडरलेस क्राउड है, इस हवाले से बहुत सेंसिटिव मामला है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब अरेंजमेंट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुनासिब जो एक इंटेंशन है, अगर इंटेंशनली किया जा रहा है तो इसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। मैं जो देखकर आया ना उधर अपनी आंखों से, ये जो हसास इमारतों की आपने बात की है, वहां पर पुलिस नहीं है, वहां पर पुलिस नहीं है, वहां पर कुछ और ही है, और कुछ और ही मूड लग रहा है। मैं ये डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। मैं कोई रियासत का नुमाइंदा नहीं हूँ, एक सहाफ़ी होने के नाते, एक जिम्मेदार सहाफ़ी होने के नाते, हम दोनों, हमारे पहले भी कुछ वीलॉग्स किए हैं, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, या तो आपके लीडरान लीड करें, वो सामने आए, पीछे आप हों, तो फिर है जी ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई के लिए निकले हैं, ठीक है, सिविल सुपरमेसी के लिए। जब आपके लीडर नहीं है ना, और उन्हें बहका कर, बुसला कर, जैसे तैसे 15-20 साल क्या उम्र होती है, ले तो आया गया है। और ये इनकी कोशिश होगी, फिर मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने एंड में कोई लफ्ज़ आप कुछ करना है तो बता दें, क्योंकि अगर मैंने किया तो वो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। देखिए, बात यही है कि अभी दोबारा बात को मैं वही दोहराता हूँ कि ये मुनासिब रवैया नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टारगेट्स अचीव करना चाहती है ना,
میرا نہیں خیال کہ ان کو وہ ٹارگٹس ملیں گے، کیونکہ اس وقت جو حساس بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر فوج آرٹیکل 245 کے تحت تعینات ہوتی ہے، اس طرف اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر تو ویسے ہی شوٹ ایٹ سائٹ کا پھر ہاں معاملہ بالکل، ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اللہ کوئی نہ ایسے کرے، بالکل معاملات ہوں، بالکل، ہاں کیونکہ جی، وہ جو جن کو یہاں پر لایا گیا ہے ان کی ذہن سازی کر کے، جیسے بھی وہ بھی اس ملک کے شہری ہی ہیں۔ ہاں البتہ ان میں کچھ چند ایک انتشاری یا کوئی دہشت گردیاں کچھ اگر شر پسند نکل آئیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیگر لوگ ہیں عام شہری اس پاکستان کے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دونوں طرف جو بھی جو ہے وہ خون گرے گا وہ پاکستانیوں کا ہی گرے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ خطرناک حد تک جو انٹینشنز ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ اس کا پورا جو اسکرپٹ ہے اگر دیکھا جائے وہ اس وقت انٹرنیشنل اسکرپٹ نظر آ رہا ہے، وہ اور اس کے ٹارگٹس بھی جو ہیں وہ فوکس بھی انٹرنیشنل ہی ہیں جی، انٹرنیشنل ہی لگ رہے ہیں۔ ہاں جی، انٹرنیشنل ہے۔ بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میں صرف اتنی بات کروں گا، اگر یہ اتنے جہادی ہیں اور اتنے یہ ہے نا کہ ہم فساد نہیں، تو پھر کے پی کے کی حکومت چھوڑیں، سرکاری وسائل کے بغیر آئیں، چونکہ ابھی تک جو ریاست نے نرمی برتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اس سائڈ سے بھی جو علی امین گھنڈا پور کا پروٹوکول بنتا ہے اس کے ساتھ سیکورٹی اہلکار ہیں، لیکن یہ جو بشا بی بی کے ارد گرد ہے نا، یہ وہی تھے جو زمان پارک میں تھے جنہیں دماغی طور پر ہائی جیک کیا ہوا۔ میں معذرت کے ساتھ، یہ وہی ہیں۔ اللہ کرے یہ ٹل جائیں، نہیں ٹلیں گے تو پھر ایک فریق